हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं निशा वत्स और आज मैं आपसे बात करने वाली हूं द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड की समरी के बारे में। ये बुक मिस्टर जोसेफ मर्फी ने लिखी है और ये वर्ल्ड की बेस्ट सेलिंग बुक में से एक है। जोसेफ मर्फी कहते हैं कि क्या आप जानते हैं कि एक इंसान बहुत ज़्यादा खुश क्यों है, दूसरा इंसान दुखी क्यों है। क्या आप जानते हैं कि इसके पीछे क्या रीज़न है कि एक इंसान बहुत अमीर है और दूसरा इंसान गरीब है। क्या आप जानते हैं कि इसका रीज़न क्या है कि एक इंसान बहुत ही आलीशान घर में रहता है और दूसरा स्लम एरिया में रहने के लिए मजबूर है। इन सभी बातों का एक ही आंसर है कि कुछ लोग अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर को जानते हैं और वो उसे यूज़ करते हैं और अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होते हैं। अब आगे जोसेफ मर्फी बताते हैं कि हमारे माइंड के दो फंक्शंस हैं, एक है कॉन्शियस माइंड और दूसरा है सबकॉन्शियस माइंड। आप इसे इस तरीके से समझ सकते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड एक गार्डन की तरह है और कॉन्शियस माइंड जो है वो एक थॉट है जो कि एक सीड का काम करती है उस गार्डन में। अगर आप इसमें पीस, हैप्पीनेस, गुडविल, प्रॉस्पेरिटी के बीज बोएंगे तो आपको वैसी ही हार्वेस्ट मिलेगी। इसका मतलब ये है कि आप जैसी थॉट्स अपने माइंड में डिपॉजिट करेंगे, अपने सबकॉन्शियस माइंड में डिपॉजिट करेंगे, वैसा ही रिजल्ट आपको मिलेगा। आप अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर्स को यूज़ करके अपनी हर प्रॉब्लम, हर डिफ़िकल्टी को दूर कर सकते हैं। बहुत सारे महान साइंटिस्ट हुए हैं, आर्टिस्ट हुए हैं, पोएट्स हुए हैं, सिंगर्स हुए हैं, उन सभी को इन दोनों पार्ट्स की, इन दोनों माइंड्स के मीन्स सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड के बैलेंस को वो जानते थे। उन्हें पता था कि इसे किस तरीके से हैंडल करना है। उन्होंने इन सभी पावर्स को यूज़ किया और वो अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हुए। अब आगे बताते हैं कि हमारे जो माइंड है उसके दो लेवल हैं, एक है कॉन्शियस माइंड और रैशनल माइंड और दूसरा है सब कॉन्शियस माइंड और इररेशनल माइंड। अब जो हमारा कॉन्शियस माइंड है ये है रैशनल माइंड। ये क्या करता है, इसे पता है कि कौन सी थॉट्स चूज करनी है, मतलब उसे पता है कि उसे क्या सिलेक्शन करना है, अपनी थॉट्स कैसी रखनी है, पॉजिटिव रखनी है या नेगेटिव रखनी है। लेकिन अगर हम बात करते हैं सब कॉन्शियस माइंड की और इररेशनल माइंड की, ये माइंड नहीं जानता कि क्या उसे सिलेक्ट करना है, क्या हमारे लिए अच्छा है, क्या बुरा है, या फिर कौन सी चीज़ों को किस तरीके से कंपैरिजन करना है या क्या सिलेक्शन करना है। ये वही चीज़ों को एक्सेप्ट करता है जो चीज़ें कॉन्शियस माइंड उसे देता है, उसे डिपॉजिट करता है। वो जैसे ही उन थॉट्स को जो कॉन्शियस माइंड देता है उसे एक्सेप्ट करता है, उसे वो एग्जीक्यूट करने में लग जाता है। तो ये है सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड का काम। आपके सबकॉन्शियस माइंड आपके एफर्ट्स के बिना ही बहुत सारे काम भी करता है, जैसे कि आपकी बॉडी के बहुत सारे फंक्शंस को भी कंट्रोल करता है। जैसे आपका ब्लड सर्कुलेशन हो गया, आपका ब्रीथ लेना हो गया, किस तरीके से डाइजेशन हो रहा है, या फिर आपके हेल्थ से रिलेटेड आपकी हार्ट बीट, इन सभी फंक्शंस को सबकॉन्शियस माइंड आपके बिना किसी एफर्ट्स के ही करता है। तो इस तरीके से हम ये मान सकते हैं कि आपका जो कॉन्शियस माइंड है वो आपके लिए एक वॉचमैन का काम करता है, जो कि ये सेलेक्ट कर सकता है कि कौन सी थॉट हमें सबकॉन्शियस माइंड में डालनी है, कौन सी थॉट नहीं डालनी है। इस तरीके से हम इन दोनों चीज़ों में बैलेंस करके हम जो चाहते हैं वो पा सकते हैं। अब हम बात करेंगे एक सिंगर की जिसे स्टेज फियर था और उसे ये लगता था कि जब भी वो स्टेज पर जाएगा वो गा नहीं पाएगा। वो जब भी स्टेज पर जाता था इसी थॉट के साथ जाता था और इस वजह से वो कभी भी गा नहीं पाता था। उसे लगता था कि लोग उस पर हंसेंगे। एक दिन उसने क्या किया कि उसने अपने सबकॉन्शियस माइंड को सजेशन दिया कि जो उसका सबकॉन्शियस माइंड है उसे हेल्प करेगा गाने के लिए, या फिर उसे कॉन्फिडेंस आएगा। इस तरीके से उसने अपने माइंड में, अपने सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू अपने अंदर कॉन्फिडेंस भरा और जब वो नेक्स्ट टाइम स्टेज पर गया तो उसने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपना गाना गाया। तो इस तरीके से उसका स्टेज फियर जो है वो दूर हो गया। उसमें उसने कौन सी पावर का यूज़ किया, उसने अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर को यूज़ किया, जिसकी वजह से जो बिलीफ या जो रिस्पॉन्ड उसने दिया और वो वहाँ पर स्टेज पर गा पाया और अपने फियर को दूर कर पाया। इस तरीके से हम जानते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड जो है हमारी माइंड सबकॉन्शियस माइंड हमारे लिए काम करता है। जैसी थॉट हम उसमें डालते हैं वैसा ही आंसर या वैसी ही चीज़ें जो है हमारे सामने मैनिफेस्ट करके लेके आता है।
अब हम बात करते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड को सिर्फ इंस्ट्रक्शन देने से काम नहीं चलता है, उसके साथ साथ हमें बिलीव भी होना चाहिए उस चीज़ पर कि जो हमने मांगा है या जो हम चाहते हैं वो चीज़ हमें ज़रूर मिलेगी। अब हम बात करते हैं एक लड़की की स्टोरी के बारे में जो जिसकी आवाज़ चली गई थी और उसके बाद उसे किसी ने बताया कि अगर वो बुद्धा के स्टैचू के सामने हाथ जोड़कर प्रेयर करेगी तो उसे उसकी आवाज़ मिल जाएगी। तो उस बात को सुनने के बाद उसने पूरी श्रद्धा के साथ या पूरे बिलीव के साथ उसने क्या किया कि वहाँ प्रेयर करना शुरू कर दिया। और उस प्रेयर के करने के बाद उसका जो बिलीफ था, उसका जो मेन फेथ था, उसकी वजह से उसके सबकॉन्शियस माइंड ने उसे रिस्पॉन्ड किया और उसकी आवाज़ वापस आ गई। इस तरीके से हम भी अपने सबकॉन्शियस माइंड को यूज़ करके अपनी जो भी चीज़ हम चाहते हैं, जो भी विश हमारी है, उसको हम पा सकते हैं। आगे जोसेफ मर्फी कहते हैं कि हम एक विजुअलाइजेशन टेक्निक का भी यूज़ कर सकते हैं। आप अगर कोई भी चीज़ चाहते हो, अगर उसके बारे में अपने माइंड में एक पिक्चर बनाएंगे, उसे विजुअलाइज करेंगे तो आप उस चीज़ को पा सकेंगे, क्योंकि विजुअलाइजेशन से आपके मन में फीलिंग्स होती हैं जिसकी वजह से आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो अपना काम करना शुरू कर देता है। तो जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है रियलिटी में और इमेजिनेशन में कोई फ़र्क नहीं कर पाता, और जिस तरीके से अगर हम विजुअलाइजेशन करते हैं तो उस वजह से हमें वो चीज़ें पा सकते हैं, हम वो चीज़ें पा सकते हैं। इस तरीके से हम विजुअलाइजेशन टेक्निक का यूज़ करके हम जो चाहें वो पा सकते हैं। नेक्स्ट जोसेफ मर्फी बताते हैं कि साइंटिफिक प्रेयर थेरेपी का हम यूज़ कर सकते हैं। साइंटिफिक प्रेयर थेरेपी एक ऐसी थेरेपी है जिसमें हम किसी भी थॉट या किसी भी आइडिया को चुनते हैं और उसे अपने बिलीफ के साथ जोड़ देते हैं, और जैसे ही हम अपनी प्रेयर को अपने बिलीफ के साथ जोड़ देते हैं तो हमारी प्रेयर का आंसर मिलना हमें शुरू हो जाता है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि हमने प्रेयर की, काफ़ी देर तक प्रेयर की, लेकिन हमें कोई आंसर नहीं मिला। तो उस प्रेयर के फेल होने का रीज़न क्या है? उस प्रेयर के फेल होने का रीज़न है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। हमें कॉन्फिडेंस नहीं है जो हमने प्रेयर की है उसका आंसर हमें मिलेगा, उसका रिजल्ट हमें मिलेगा। इनफैक्ट हम ये सोचते रहते हैं कि जो हमने प्रेयर की है शायद वो हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। जब आप ये कहते हो अपने माइंड से कि देयर इज़ शॉर्टेज ऑफ एवरीथिंग, तो आप एक नेगेटिव थॉट को अट्रैक्ट कर रहे हैं, और इसकी वजह से जो भी आपकी फीलिंग होगी उस फीलिंग को कैच करके सबकॉन्शियस माइंड आपको कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ वही फीलिंग आपको वापस देगा। यही रीज़न है कि जो हमारी साइंटिफिक प्रेयर्स होती हैं वो हमारे लिए काम कर सकती है, जिसमें हम कोई भी नेगेटिव अप्रोच ना लेके चलें। अगर हम अपनी प्रेयर्स में आई विश, आई होप सो ऐसे वर्ड यूज़ करते हैं तो इसका मतलब ये है कि हमें डाउट है कि हम उस चीज़ को पा सकेंगे या नहीं पा सकेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम बात करते हैं किसी एक इंसान की जो कि एक सीढ़ी पर चढ़ना चाहता है लेकिन उसे डर है कि वो वहाँ से गिर जाएगा, तो बार बार उसके माइंड में एक डोमिनेंट थॉट क्या होगी कि वो उससे गिर जाएगा, और वो गिर ही जाता है। क्यों? क्योंकि उसके माइंड में जो डोमिनेंट थॉट है वो नेगेटिव है, जिसकी वजह से उसे अपनी प्रेयर का अपोजिट रिजल्ट मिलता है। एक और भी रीज़न होता है कि जब भी हम अपने माइंड में कोई भी प्रेयर अगर हम करते हैं तो हम ये नहीं मानते कि जो लॉजिकल माइंड है उसे भी उस चीज़ को एक्सेप्ट करना होगा, क्योंकि अगर वो एक्सेप्ट नहीं करेगा तो सबकॉन्शियस माइंड में पूरे बिलीफ के साथ वो थॉट नहीं जा पाएगी। जैसे मान लीजिए अगर आप ये कहते हैं कि मैं सक्सेसफुल हूँ, तो मैं सक्सेसफुल हूँ का मतलब ये है कि आप अभी हैं सब सक्सेसफुल, लेकिन जो कॉन्शियस माइंड है वो उस थॉट को एक्सेप्ट नहीं करेगा क्योंकि लॉजिकली आप सक्सेसफुल नहीं हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको एक ऐसी थॉट अपनी प्रेयर में डालनी पड़ेगी, जैसे कि आप ये कह सकते हो कि मैं सक्सेसफुल बन रहा हूँ, धीरे धीरे मैं सक्सेसफुल हो रहा हूँ। अगर आप ये थॉट अपने माइंड में डालेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि आपका जो कॉन्शियस माइंड है उस थॉट को एक्सेप्ट करेगा और वो सबकॉन्शियस माइंड में डिपॉजिट कर देगा, और इस तरीके से आपका सबकॉन्शियस माइंड भी काम करना शुरू कर देगा। अब आगे बात करते हैं 3 स्टेप्स ऑफ सक्सेस की। जोसेफ मर्फी ने कहा है कि हमारी सक्सेस के 3 स्टेप्स होते हैं कि हम कोई भी काम करते हैं तो उसे हमें पसंद करना चाहिए, वो पसंद ज़रूरी होना चाहिए, वो हमें उस काम को
प्यार करना चाहिए। तो हमें ऐसा काम ढूंढना चाहिए जिसे हम पसंद करते हो। और दूसरा स्टेप ये है कि उस काम के बारे में सबसे ज़्यादा नॉलेज हमें होनी चाहिए, किसी भी दूसरे इंसान से ज़्यादा नॉलेज हमें गैदर करनी चाहिए। और तीसरा स्टेप ये है कि जो भी हमारा काम है उसकी डिज़ायर सिर्फ सक्सेस नहीं होनी चाहिए, उसकी डिज़ायर ये होनी चाहिए कि उससे लोगों को बेनिफिट हो। उसका मतलब ये होना चाहिए कि वो लोगों को सर्व करने के लिए हो, पूरे वर्ल्ड को सर्व करने के लिए हो, पूरे वर्ल्ड के लिए बेनिफिशियल हो। तो इस तरीके से अगर हम अपने माइंड में इस तरीके की थॉट्स डालते हैं तो हम सक्सेसफुल हो सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं योर सबकॉन्शियस माइंड एंड द वंडर्स ऑफ स्लीप। हमारी जो नींद है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है वो टाइम होता है जब हम सोते हैं, उससे सोने से थोड़े से पहले टाइम का, या फिर उठने के बाद के टाइम का। उस टाइम पर आप ऐसा कर सकते हो कि आप किसी भी थॉट को लिख सकते हो या फिर उसे बार बार अपने माइंड में रिपीट कर सकते हो। जैसे ही आप उस टाइम पर, उस पर्टिकुलर टाइम पर अगर आप बार बार उस थॉट को सोचते हो तो वो थॉट आपके सबकॉन्शियस माइंड में चली जाएगी और आपको उसका रिजल्ट जरूर मिलेगा। यहाँ पर मैं एक स्टोरी बताती हूँ मिस्टर स्टीवेंसन की। वो बताते हैं कि वो सोने से पहले अपने माइंड को इंस्ट्रक्ट करते थे कि वो एक अच्छी सी स्टोरी चाहते हैं। उसके सबकॉन्शियस माइंड ने काम करना शुरू कर दिया और जैसे जैसे उसके सबकॉन्शियस माइंड ने काम करना शुरू किया, उन्हें अपनी स्टोरी एक सीरियल की तरह एपिसोड वाइज उन्हें अपनी स्टोरी ड्रीम्स में दिखाई देने लगी और उन्होंने एक बहुत ही अच्छी स्टोरी लिखी। इस तरीके से हमारी नींद हमें अपने गोल्स को पाने के लिए भी हेल्प कर सकती है। जोसेफ कहते हैं कि अगर आपकी मैरिड लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, या आप अपनी बुरी आदत को छोड़ना चाहते हो, या फिर अपने डर पर कंट्रोल करना चाहते हो, या फिर अपनी स्पिरिट को हमेशा यंग रखना चाहते हो, एनर्जेटिक रखना चाहते हो, या फिर आप हैप्पीनेस चाहते हो, या फिर किसी भी चीज़ को अट्रैक्ट करना चाहते हो, तो आप ये सभी चीज़ें अपने सबकॉन्शियस माइंड की हेल्प से कर सकते हैं। आप अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर को जानकर और उसे यूज़ करके। Thank you for watching my video. I hope you like this video. Please like, share and subscribe my channel for more videos.